बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जीबी दारेल। नाजरीन, आज हम जिस लोकेशन में मौजूद है ये समेगाल बाला और समेगाल पाइन के मेन बाउंड्री के ऊपर हम मौजूद हैं। हमने एक ही दिन भी कुछ कवरेज यहाँ पे किया था, तो आज गिलगित बल्तिस्तान से कुछ मेहमान आए हुए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया वो दारेल में आके उनको क्या महसूस हो रहा है। अच्छा भाई, सबसे पहले आपको दारेल अहमद पर खुशामदीद। आप हमें ये बताएं, दारेल आकर आपको कैसा लगा और क्या कुछ आपने दारेल में देखा। सलीम भाई, आपका बहुत इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इतना टाइम निकाल के हमसे बात की, हमारे साथ मुलाकात की और हमें लेके इधर ऊपर आ गए। दारेल आने का तो बड़ा दिल करता है कि दारेल के लोग इंतहाई खुश अखलाक और मेहमान नवाज लोग हैं। जवानों को चाहिए कि आगे निकले, अपने इलाके के लिए कुछ करे। जवान इत्तेफाक में हो गए तो यूनिटी होती है, अगर यूनिटी हो गई तो आपकी इलाका बहुत फ़हाल होती है। फिर आपके पास सिहा आएंगे, सब आएंगे। गिलगित में कुछ भी नहीं है, हुंज़ा का सिर्फ नाम है। दारेल से खूबसूरत इलाका मेरे ख़्याल में जीबी में कोई नहीं। जो मेंबर हजरात है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इन इलाके के लोगों के ऊपर तरस खाए, इनसे वोट लेते हैं, ख़ुद तो वो गिलगित में रहते हैं। इन लोगों का थोड़ा भी उन लोगों को ख्याल नहीं है। रोड को फोकस करे, रोड को ठीक कराए। हमारा मेहमान आरिफ भाई का आपने ख्याल का इजहार आपने सुना। अभी एक और भाई हमारा साथ मौजूद, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो दारेल आए हैं, दारेल की खूबसूरती के हवाले से इनका क्या कहना है। जी भाई, आप दारेल आए हो, आप सबसे पहले आपको वेलकम, और दारेल की खूबसूरती के हवाले से आप थोड़ा सा नाजरीन को आगाह करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, तो आपने हमें इतनी खूबसूरत मुकाम में लेके आए। वैसे भी दारेल जीबी के मतलब चंद लोगों के अंदर कुछ और उनका जहनत में बसी हूँ, इधर आके महसूस होता है, इधर आके दारेल की खूबसूरती, दारेल के मतलब ज़िंदा दिल लोग बहुत ही इधर आके मतलब हमने सोचा कुछ और था, यहाँ पे होता कुछ और है। खूबसूरत मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये गिलगित बल्तिस्तान में सबसे खूबसूरत जो मुकाम है दारेल, ये मेरे अंदाज़े में दारेल ही है। मतलब इधर मुख्तलिफ गाँव है, मतलब पहला अलग गांव तो उसकी अलग खूबसूरती है, दूसरा फिर अलग खूबसूरती है, इस तरह आगे बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत। और बीच में ये आप मछली के शिकार के लिए नाला भी है, मछली भी मसलन वहाँ मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत खूबसूरती, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में तो बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। तो हम आपके मशकूर है, आपने हमें यहाँ खूबसूरत मुकाम में लेके आ गया। अच्छा, आप यहाँ से जब गिलगित जाओगे तो आप अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो दारेल के हवाले से आप उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? हम इंशाअल्लाह, हमारी पूरी कोशिश होगी, हम इंशाअल्लाह जो बड़ी ईद आ रही है बकरे वाली ईद, उसमें हम पूरा एक अपना टीम लेके तो हम इधर आएंगे और घूमेंगे फिरेंगे। मतलब बहुत हफ्ता टाइम लेके आएंगे, अभी हम शॉर्ट टाइम लेके आए हैं। यहाँ दारेल में आने के लिए कम से कम मेरे अंदाज़े के मुताबिक एक हफ़्ता दरकार होता है। यहाँ सबसे बड़ी जो चीज़ है लोगों में मैंने देखा कि ये दिल के अमीर है, इनके दिल में खुलूस मतलब बहुत ज़्यादा। और यहाँ के लोगों में जो मेहमान नवाजी है, मतलब हम अभी इतने मसरूफ़ हो गए कि मतलब किसी को मतलब हम टाइम नहीं दे रहे कि अपना मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में दावत है, मेरे घर में दावत है। यकीन जानो हम बहुत मतलब वो है, मतलब शर्मिंदा है, हम किसी को टाइम नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए ये लोगों को, इनकी मोहब्बत को, इनके खुलूस को हम सलाम पेश करते हैं। जैसा हम इधर आके हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपना दूसरा घर में हैं, मतलब हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम कोई दूर आ गए हैं। मतलब ये दारेल हमारा घर है, दारेल के लोगों का खुलूस, दारेल के लोगों में मोहब्बत। तो अल्लाह इनको अपने ये मोहब्बत हमेशा, ये मेहमान नवाजी हमेशा कायम दायम रखे। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी मोहब्बतें, हमारी सब कुछ। और भाई मेरे साथ मौजूद, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा भाई, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप अपना तारुफ कराएं। जी सलीम साफ़ी साहब, मेरा नाम मोहम्मद निसार, तो हम गिलगित से आए हुए हैं।
अच्छा निसार भाई, आप दारेल आगे, दारेल के खूबसूरती भी आपने देखा था, दारेल के लोग भी आपने देखा है, तो दारेल के जो लोग मेहमान नवाज है, कैसे मिले आपको और आपने कैसे महसूस किया यहाँ आके? सबसे पहले तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ दारेल में। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो? जी, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। सुना था दारेल के लोग जाहिल टाइप के हैं, कोई कहता था कि मेहमान नवाज है। मेरी ज़ाती राय में बेसिकली जो मैं कह रहा हूँ है, कहते थे कि लोग जाहिल लोग हैं, उधर झगड़े फसाद इस तरह के लोग हैं। तो मेरे को डर रहा था उधर जाके, यार किसी के साथ लड़ाई होगी, फिर मामलात होंगे। तो एक दिन का प्लान हमने बनाया था दारेल का, दोस्तों का इसरार की वजह से एक दिन का प्लान बनाया था, लेकिन आज हमारा चौथा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इतनी मोहब्बत मैंने अपना 25 साल ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बहुत पुरखुलूस मोहब्बत जिनके दिलों में भरा हुआ है हमारे लिए, तो हमें जाने नहीं देते। हालांकि हमारे इतने मसरूफियात गिलगित में, हमें उधर से कॉल आ रही है। आज मैंने अपना नंबर भी बंद किया हुआ है इन दोस्तों की वजह से, जाने नहीं देते हमें। अच्छा, आप यहाँ से आप गिलगित जाओगे तो आप यार दोस्त से मिलकर दारेल के हवाले से आप उनको क्या मैसेज दोगे? सबसे पहले तो मैं उधर जाऊंगा, जिन लोगों ने मुझे कहा था कि उधर जाओगे तो उसके साथ लड़ाई होगी, उधर इस तरह के झगड़ा होते हैं, मामलात हैं, सबसे पहले उनके पास मैं जाऊंगा, यार यहीं तो नहीं है, वो पुरामन लोग हैं। मैंने वीडियो निकाले हैं, तस्वीरें निकाले हैं, उनको दिखाऊंगा कि दारेल के लोग इस तरह के मेहमान नवाज है और मोहब्बत वाले लोग हैं। फिर कभी भी चक्कर लगाने का दिल करता है? अभी आपने दारेल देखा है तो जैसे कि मोहम्मदीन भाई ने कहा कि ईद के दिन नेक्स्ट ईद उल अज़हा को आएंगे, तो इंशाल्लाह एक बड़ा काफ़िला लेके हम आएंगे। पहले भी हमारे यार दोस्त आ रहे थे, लेकिन मैं डर की वजह से मैं नहीं आ रहा था। इंशाल्लाह हम उधर जाएंगे और दोस्तों को लेके आएंगे। अच्छा, जीबी दारेल चैनल के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? जीबी दारेल के हवाले से तो मैंने पहले भी आपको बताया है, मैं एक खामोश लिसनर हूँ, हमारा खास सुनते और बस खुश होते थे। तो अभी आपके साथ मुलाकात हो गई तो माशाल्लाह देखते हैं, तो और भी लोगों के साथ शेयर करें। अच्छा, आपका क्या कहना है जीबी दारेल के हवाले से आप क्या कहना चाहोगे? सलीम भाई, आप इस टाइम समझो एक सफ़ीर है दारेल का, मेरे अंदाज़े के मुताबिक। इस टाइम आप दारेल की जो मतलब खूबसूरती, दारेल के लोगों का जो कल्चर, उठना बैठने की जो रोज़ाना की जो ज़िंदगी है, वो आपके ज़रिए हम देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मज़ा आता है। आप ऐसे सवालात करते हैं जिनसे यकीन जानो बहुत सा मतलब मजलिस बना के देख के वो खुश होते हैं। भाई ऐसे सवालात जो लोग मतलब पता नहीं होता है, हमें ख़ुद पता नहीं होता है, ऐसे सवालात मतलब हमारे जो शिनाख्त, तो इंतहाई मतलब आप दारेल के खूबसूरती, दारेल के लोगों की खूबसूरती, दारेल की जो माहौल है ना, आप यकीन जानो कुछ और तासुर था दारेल के हवाले से। जब से आपका ये चैनल बना है, लोगों के अंदर दारेल की मतलब मोहब्बत बढ़ गई है, जिसका सबब आप बन गए हैं। तो बहुत ज़्यादा आप दारेल को प्रमोट कर रहे हो, दारेल की खूबसूरती को प्रमोट कर रहे हो। ख़ासकर हमारी जो शिनाज़िबान है, जो हमसे मतलब हम उनको तकरीबन भूल चुके हैं, ऐसे अल्फाज आप लाके सवाल लोगों में उठा रहे हो, जो हमें पता चलता है, हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो बहुत मज़ा आता है आपको देखकर, आपको चैनल को देख के। हमारी नेक ख्वाहिशात, दुआएं आपके साथ हैं सलीम साहब। शुक्रिया। अच्छा आरिफ भाई, आप जीबी दारेल चैनल के हवाले से क्या कहना चाहोगे? आप तो मेरे तकरीबन 2013 के फ्रेंड भी हो। सलीम भाई, मैं आपका चैनल के बारे में ये कहूँगा, सहाफ़ी तो हम लोगों ने बहुत देखे हैं, ठीक है। ये सहाफ़ियों के स्कैंडल आपके सामने आते हैं, ये इंटरव्यू लेने के लिए भी कुछ ना कुछ मांगते हैं ना। तो हम सबसे पहले आपकी दुकान में आ गए, आपने हमें चाय ऑफ़र किया, हमने चाय नहीं पिया, आपने जूस पिलाया। फिर खाने का ऑफ़र किया, हमने माज़रत किया। फिर ख़ुद टाइम निकाल के, आपके घर में बीमारी भी थी, आप इधर ऊपर आ गए हमारे पास। तो आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो चैनल में वीडियोस आती है, ये वीडियोस बच्चे भी देख सकते हैं। बकाया चैनलों में हम लोग देख रहे हैं, ये यूट्यूब चैनल वगैरह ये बनाते, सारे फहाशत फैलाते हैं। आपके चैनल में इस तरह का कोई चीज़ नहीं है, तो आइंदा भी इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए।
आप बहुत ज़बरदस्त चला रहे हो, बड़ी मेहरबानी आप। नाज़रीन, तो आपने हमारे मेहमानों की बात सुना, आपने दारेल के खूबसूरती के और हवाले से खूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने बात किया, और दारेल की मेहमान नवाज़ी के हवाले से भी उन्होंने एक खूबसूरत अंदाज़ में बात किया है। तो मैं आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ, जो भी भाई अगर दारेल नहीं आया तो वो दारेल आए, दारेल देखे, दारेल के लोग देखे, लोगों की गलत तासुरात को ना देखे, और दारेल आए, दारेल की खूबसूरती देखे, दारेल की मेहमान नवाज़ी देखे, फिर आप कहें कि दारेल के लोग कैसे हैं, दारेल की खूबसूरती कैसी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।